नमस्कार, मेरा नाम है अतीश बाबा और आप देखना शुरू कर चुके हैं पब्लिक थिंग्स। मित्रों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही कुशल मंगल होंगे, बहुत ही कुशल पूर्वक होंगे। मित्रों, आप में से किन किन लोगों ने मनीष कश्यप का वो वीडियो देखा है जिसमें मनीष कश्यप ने कहा है कि बांग्लादेश दो भागों में डिवाइड हो सकता है? जी हाँ, बांग्लादेश से एक और नया देश बन सकता है जिस देश का नाम हिंद देश हो सकता है। आप में से किन किन लोगों ने मनीष कश्यप का ये वाला वीडियो देखा है? मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो को शुरू करें उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूं कि आज के इस वीडियो में मैं 3 सवाल लेकर आया हूं और उन तीनों सवालों का जवाब आज के इस वीडियो में मैं आपको बारी बारी से दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करें, लेकिन वीडियो को शुरू करें उससे पहले मैं आप लोगों को वो 3 सवाल पढ़कर बता देना चाहता हूं कि वो आखिर 3 कौन कौन से सवाल है। देखिए, जो सबसे पहला सवाल है वो ये है कि बांग्लादेश में सरकार ने आरक्षण को वापस ले लिया, सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को खारिज कर दिया, फिर भी बांग्लादेश में दंगा रुक क्यों नहीं रहा है? दंगा थमने का नाम क्यों नहीं ले रहा है? हिंसा क्यों नहीं रुक रहा है? अरे बांग्लादेश में जो हिंसा हो रहा है, जो दंगा हो रहा है, वो क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां के सरकार ने स्वतंत्रता सेनानी में शामिल लोगों के वंशज को 30% का आरक्षण देने का फैसला किया। इसी के विरोध में वहां पे दंगा हो रहा है, इसी के विरोध में वहां पे हिंसा हो रहा है। तो जब सरकार ने उस फैसले को वापस ले लिया, उस आरक्षण को वापस ले लिया, सुप्रीम कोर्ट ने उस आरक्षण को खारिज कर दिया, तो फिर दंगा रुक क्यों नहीं रहा है? इसका वजह आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। दूसरा सवाल यह है कि बांग्लादेश के आरक्षण और भारत के आरक्षण में फर्क क्या है? और तीसरा सवाल यह है कि बांग्लादेश के सरकार ने जो वहां के स्वतंत्रता सेनानी में शामिल लोगों के वंशज को 30% का आरक्षण देने का फैसला किया था, उससे फायदा किसको होता और किसको नुकसान होता? इन तीनों सवालों का जवाब मैं आपको आज के इस वीडियो में देने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और जो सबसे पहला सवाल है कि बांग्लादेश में सरकार ने आरक्षण को वापस ले लिया, फिर भी वहां पे दंगा थम क्यों नहीं रहा है? दंगा बंद क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, इस सवाल का जवाब लेने से पहले आपको यह समझना होगा कि आखिर बांग्लादेश में दंगा हो क्यों रहा है। देखिए, बांग्लादेश में दंगा इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां के सरकार ने स्वतंत्रता सेनानी में शामिल लोगों के वंशज को 30% का आरक्षण देने का फैसला किया और इसी के विरोध में वहां के आम लोगों ने दंगा करना शुरू कर दिया, क्योंकि वहां के आम लोगों का कहना यह था कि देश में इस तरह का कोई भी आरक्षण लागू नहीं होना चाहिए। देश में किसी को सरकारी नौकरी तभी मिलेगी जब किसी के अंदर टैलेंट होगा, जब किसी का क्वालिफिकेशन हाई होगा। ये वहां के आम लोगों का कहना था। लेकिन वहां की सरकार ये चाह रही थी कि स्वतंत्रता सेनानी में शामिल लोगों के वंशज को ऐसे ही फ्री में सरकारी नौकरी दे दिया जाए। 30% सरकारी नौकरी स्वतंत्रता सेनानी में शामिल लोगों के वंशज को ऐसे ही दे दिया जाए। और इसी का विरोध वहां के आम पब्लिक ने करना शुरू किया और वो विरोध आज हिंसा में तब्दील हो गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, विरोध हो रहा है, हिंसा हो रहा है, लेकिन जब सरकार ने इस फैसले को वापस ले लिया, इस आरक्षण को वापस ले लिया, तो फिर तो दंगा बंद हो जाना चाहिए। देखिए, दंगा बंद इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि सरकार ने कई बार इस आरक्षण को लाया है और वापस लिया है। इसीलिए वहां के आम लोगों को सरकार से भरोसा उठ गया है कि वहां के आम लोगों को यह पता है कि ये सरकार कभी भी वापस ले सकती है और कभी भी वापस फिर से ला सकती है। इसीलिए वहां के आम पब्लिक ये चाहती है कि इस पे कोई कानून बने और संवैधानिक तरीके से ये लागू हो कि देश में कभी भी इस तरह के आरक्षण नहीं दिए जाएंगे। और ऐसा हो नहीं रहा है, देश में नए कानून बन नहीं रहे हैं और इसीलिए वहां के लोग थम नहीं रहे हैं, इसीलिए वहां के लोग रुक नहीं रहे हैं। वहां के लोग ये चाह रहे हैं कि जब तक इस पे कानून नहीं बनेंगे तब तक हम रुकने वाले नहीं है, तब तक थमने वाले नहीं है। अब देखना यह होगा कि इस पे कानून कब बनता है। मित्रों, मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहता हूं क्योंकि लाइट कट गया है और इस वक्त वीडियो की क्वालिटी हो गई है खराब, लेकिन मैं वीडियो को बंद नहीं करूंगा, वीडियो को मैं कंटिन्यू रखूंगा और जो दूसरा सवाल है उसका जवाब दूंगा। दूसरा सवाल यह है कि भारत के आरक्षण और बांग्लादेश के आरक्षण में फर्क क्या है? देखिए, फर्क यही है कि भारत में लोगों को आरक्षण जाति, धर्म और मजहब के हिसाब से दिया जाता है, अमीरी, गरीबी और टैलेंट के हिसाब से नहीं दिया जाता है। लेकिन बांग्लादेश में जो आरक्षण है वो जाति, धर्म और मजहब के हिसाब से नहीं दिया जाता है। वहां के आम पब्लिक ये चाहती है कि बांग्लादेश में जो आरक्षण मिले वो टैलेंट के हिसाब से मिले, वो जाति, धर्म और मजहब के हिसाब से ना मिले। तो ये फर्क है। और तीसरा सवाल ये था कि बांग्लादेश में सरकार ने जो आरक्षण लेकर आया था उससे फायदा किसको होता? देखिए, उससे फायदा शेख हसीना के पार्टियों को होता, शेख हसीना को होता, क्योंकि स्वतंत्रता सेनानी में शामिल जो लोग थे वो मुजीबुर रहमान के सहयोगी थे, करीबी थे, उनके रिश्तेदार थे और इस आरक्षण से उनके ही अपने लोगों को फायदा मिलने वाला था। इसीलिए वहां के आम पब्लिक ने इस बात का विरोध करना शुरू कर दिया कि भाई देखो, आरक्षण ऐसे नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से अगर आरक्षण दिया जाएगा तो सिर्फ शेख हसीना के पार्टी में शामिल लोगों को ही फायदा होगा।
क्योंकि इन्हीं के पार्टी के लोग स्वतंत्रता सेनानी में शामिल थे। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि इस वीडियो को मैं कंटिन्यू ज्यादा लंबा नहीं रह सकता हूं, क्योंकि लाइट है नहीं, लाइट कट चुका है। माफी चाहता हूं आज के लिए। अगले बार से इस तरह की गलती नहीं होगी। कोशिश करेंगे कि आपको अच्छी क्वालिटी दे और अच्छे तरीके से वीडियो का विश्लेषण करें। चलिए आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।